अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने 8.1 स्टार्ट की थी। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 10 हम कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट ले रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। A shopkeeper purchased a bag of wheat containing 100 kg. एक शॉपकीपर ने परचेज किया एक बैग ऑफ व्हीट, यानी जो हमारे पास गंदुम होती है उसका जो बैग होता है, पूरा जो थैला होता है वो 100 kg का, यानी एक बोरी जो कहलाती है, वो उसने परचेज की फॉर ₹250 और वो उसको पड़ी 250 रुपीज की। तो उसकी कॉस्ट प्राइस 100 kg के लिए होती 250 रुपीज। He sold it, जब उसने उसको बेचा था at ₹2.75 per kg, तो वो 2.75 पर kg के हिसाब से उसने सोल्ड की। फाइंड हिज गेन और लॉस परसेंट। अब हमें ये नहीं पता इसको लॉस हुआ है या गेन, पहले हमें आइडिया लगाना है, उसके बाद हमें बताना है कि गेन हुआ है तो गेन की परसेंटेज फाइंड करनी है, और अगर लॉस हुआ है तो लॉस की परसेंटेज फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। ओके, यहाँ पर तो 100 kg की 250 दी हुई है, बट यहाँ पर केजी के हिसाब से दी हुई है, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 100 kg की अमाउंट आ जाएगी कि कितने रुपीज में उसने सेल की होगी। डेटा बनाते हैं। ओके, डेटा प्रिपेयर कर लेते हैं। उसने जो कॉस्ट प्राइस थी वो लिखनी है, हमें सेलिंग प्राइस लिखनी है, और फाइन गेन और लॉस परसेंटेज वो बाद में लिखूंगी। ओके, कॉस्ट प्राइस थी 100 kg के लिए 250 रुपीज, ठीक है। सेलिंग प्राइस जो है वो है 2.75 पर केजी है। मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं 100 kg से 2.75 को, जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास आएगा 275। कैसे आएगा, यहाँ रफ वर्क में मैं करके बता देती हूँ। 2.75 मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए, 100 से, ठीक है, 0 0 0, फिर मल्टीप्लाई 0 0 0, 1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, ऐड कर देंगे 27500। 1 2 2 के बाद पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। कितने हैं, 275.0 है, ये पॉइंट है, 0.00, इसका मतलब 275 रुपीज। तो मेरे पास सेलिंग प्राइस हो गई 275 रुपीज, ठीक है बच्चा। ओके, इसका मतलब यहाँ से देखो, खरीदी थी 250 में, सेल करी उसे 275 पे, इसका मतलब गेन हुआ या लॉस हुआ अंजलना? जब बेची तो 275 में बेची, तो गेन हुआ या लॉस, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए तो फिर मैं फाइन करूँ। ओके, वेरी गुड अंजलना, आपने बताया गेन हुआ, क्योंकि यहाँ 250 थी, यहाँ 275 25 रुपीज का गेन हुआ है, ये हम खुद ही बता सकते हैं। तो फाइंड हमें करनी है गेन परसेंटेज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। सॉल्यूशन, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। गेन इक्वल्स टू, ओके, गेन का हमारे पास क्या फॉर्मूला है, सामिया जल्दी से बताइए। वेरी गुड, एसपी माइनस सीपी। गेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस 275 रुपीज माइनस कॉस्ट प्राइस 250 रुपीज। 275 में से मैंने माइनस की 250, मेरे पास आ गए 25 रुपीज। यहाँ तक क्लियर है? अब क्या फाइंड करना है मुझे, गेन परसेंटेज। ओके, गेन को हम प्रॉफिट भी कहते हैं। एक्चुअल गेन डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सही कर रही हूँ, गलत तो नहीं है ये कुछ? यही फॉर्मूला है, गेन परसेंटेज इक्वल्स टू एक्चुअल गेन, ये रहा 25 रुपीज,
कॉस्ट प्राइस थी मेरी 250 रुपीज, मल्टीप्लाई बाय 100, रुपीज से रुपीज कैंसिल आउट, 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 25 से 25 कैंसिल आउट, सिर्फ यहाँ क्या बच गया 1 10 10, गेन परसेंटेज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय 10 अपॉन में 1 लिखना जरूरी है या नहीं है ये आप बता सकते हैं मुझे, और आपको भी पता है ये 1 10 10 अपॉन में 1 की नीड नहीं होती, 10% आंसर। ये मल्टीप्लाई है, क्लियर? चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर नंबर 8 प्रॉफिट एंड लॉस एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 7 है मेरे पास। If 24 books are bought for rupees 150, अगर 24 बुक्स बाय की गई थी, खरीदी गई थी 150 रुपीज के 24 बुक्स एंड सोल्ड एट रुपीज 8 पर बुक, और एक बुक जो है बेची गई 8 रुपए के हिसाब से। फाइंड द गेन परसेंटेज। तो इसमें हमें फाइंड करनी है गेन परसेंटेज। ओके, इसमें देख लीजिए एक और चीज, इसमें 24 बुक्स जो खरीदी गई थी वो 150 की थी, बट जो सेलिंग हुई है, जो हमारे पास सेलिंग प्राइस जो आई है उसमें आप देख लीजिए पर बुक के हिसाब से है, तो हमें ये मल्टीप्लाई करना होगा। किस तरीके से देख लेते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, गेन परसेंटेज। क्लियर? ओके, कॉस्ट प्राइस है 24 बुक्स के हिसाब से 150 रुपीज, जो खरीदी गई थी 150 रुपीज की, बट जो सेलिंग प्राइस है वो एक बुक के हिसाब से दी गई है 8 रुपीज। तो मैं 8 रुपीज को मल्टीप्लाई कर दूंगी 24 बुक्स से, क्योंकि एक की है और मुझे फाइन 24 की होनी चाहिए रुपीज। 24 को 8 से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर बताइए। ओके, ये रफ वर्क में किया करें। 8 4 जा 32, 8 2 जा 16, 17 18 19 192। तो मेरे पास 24 बुक्स की जो सेलिंग प्राइस आई है वो 192 रुपीज है। गेन हुआ है और इन्होंने फाइन भी गेन ही की परसेंटेज फाइन करने को कही है। ठीक है, सॉल्यूशन की हेडिंग लगाइए। गेन इक्वल्स टू SP minus CP, gain equals to 192 minus 150। ठीक है, गेन कितना हुआ? 192 में से 150 गए तो 42 रुपीज। ठीक है, फिर मैंने फाइंड करना है गेन परसेंटेज। गेन परसेंटेज इक्वल्स टू एक्चुअल गेन multiplied by 100 divided by cost price। गेन परसेंटेज इक्वल्स टू एक्चुअल गेन, ये रहा रुपीज 42, कॉस्ट प्राइस थी मेरी रुपीज 150 मल्टीप्लाई बाय 100। अब आप मुझे इसकी जल्दी से गेन परसेंटेज सॉल्व करके आंसर बताइए। अब मैं नहीं करूंगी, आई एम वेटिंग। रुपीज से रुपीज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, जो बचा अब ये मजीद सॉल्व करके मुझे आप रिप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए ये मजीद आप सॉल्व करके आंसर बस मुझे परसेंटेज बता दीजिए।
क्या आंसर आया है? ओके, अंजुला ने आंसर दिया है 28%। ये रहा 28%। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 7। अली पढ़ रहा है। अली जो है पढ़ रहा है। सही है ये। तीसरा सेंटेंस आयशा खेल रही है। क्वेश्चन नंबर मेरे पास बच्चों तीसरा कंप्लीट किया आपने? 8 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 मेरे पास ये रहा। 5 पैकेट्स ऑफ 10 बॉल पेन। 5 पैकेट हैं और हर पैकेट में 10 बॉल पेन हैं। वर परचेज फॉर ₹40। और वो पैकेट जो है एक 40 रुपीज में खरीदे गए थे। ईडी है पास्ट टेंस है। एंड सोल्ड फॉर ₹1 ईच। फिर जब उनको सेल किया गया था तो वो 1 रुपए का एक सेल हुआ था। ठीक है, अब फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। पता नहीं है कि गेन हुआ है या लॉस, तो वो आपको फाइंड करना है। दूसरी बात, ओके ठीक है बेटा, पहले 5 पैकेट्स हैं और हर पैकेट में 10 पेन्स हैं, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास टोटल पेन्स आ जाएंगे। उसके बाद हम सेलिंग, ठीक है, उसके बाद हम सेलिंग प्राइस भी फाइंड कर लेंगे क्योंकि 1 पेन की हमें गिवन है। डेटा बना दीजिए। डेटा अच्छा, आप लोगों ने क्वेश्चन लिखना है। मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही, इसका ये मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को नहीं लिखना। ओके ओके, टोटल पेन्स मेरे पास कितने हैं पहले वो लिख लेती हूँ। 5 पैकेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी 10 से, 50 मेरे पास पेन्स हो गए। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन, सॉरी कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 पेन इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 50 पेन इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 पेन क्या है? ₹40। 40 रुपीज के वो पैकेट्स बाय किए थे। उसके बाद 40 को अगर मुझे सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है, टोटल पेन मेरे पास 5 पैकेट से और हर पैकेट में 10 पेन थे, तो मैंने टोटल पेन लिख दी 50 थे मेरे पास। कॉस्ट प्राइस मेरे पास 50 पेन की थी, ₹40। ओके, और कितने पेन थे? 50 पेन थे। 50 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 1 से क्योंकि 1 रुपीज में सेल हुआ है एक पेन, तो 50 रुपीज। गेन हो रहा है या लॉस? जल्दी बताइए। वो पैकेट्स 40 के बाय किए थे और सेल हुए हैं 50 के। गेन हुआ है या लॉस? कौन बता रहे? जल्दी बोलो। गेन, वेरी गुड। तो हमें फाइंड करनी है गेन परसेंटेज। सॉल्यूशन की हेडिंग सॉल्व करके बताओ बेटा। पहले गेन का फॉर्मूला अप्लाई करो, गेन फाइंड करो। वेरी गुड सामिया एंड अंजलना। पहले गेन का फॉर्मूला अप्लाई करो, गेन फाइंड करो कितना हुआ है, फिर गेन की परसेंटेज फाइंड करके मुझे आंसर बताओ जल्दी से। ये अब मैं सॉल्व नहीं करूंगी। ओके, अंजलना ने, सोलेहा ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 25%। ठीक है बेटा, सामिया मिस्टेक है, 250 आंसर नहीं, 25% आंसर है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 9 आपको होमवर्क करना है वेकेशन में, जब भी करो। ठीक है, किसी को कुछ पूछना नहीं है, क्लास एंड करें हम। चलो ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज। एंड करते हैं आज की क्लास। इंशाल्लाह वेकेशन के बाद मुलाकात होगी। ठीक है, अल्लाह हाफिज।